मुसलमान सारे गुनाह कर सकता है, मुसलमान सारे गुनाह कर सकता है, लेकिन 2 गुनाह नहीं कर सकता है। वो कौन से? थोड़ा दिमाग को हिला देने वाला है। और पैगंबर का ये फरमान है कि मुसलमान है ना, हर गफलत कर सकता है, हर गुनाह कर सकता है, लेकिन ये दो गुनाह नहीं कर सकता है। इंसान के है ना किसी अमल के अंदर दखल नहीं करता है, किसी अमल को छीनता नहीं है। ना उसकी नमाज से तकलीफ़ है, ना रोज़े से तकलीफ़ है, ना ज़कात से तकलीफ़ है। अगर माँ चली गई तो सारी नस्ल ख़त्म है। अगर किसी माँ की 1-2 औलाद मर गई, अच्छा बहुत सारे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दूसरे मज़हब वाले अपने आप को बेहतर समझते हैं कि भाई हम बेहतर हैं, हम बेहतर है। बल्कि सही बात यह कि अल्लाह ने इस बात का ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान कर दिया? कि जो बंदा दीन इस्लाम के अलावा अपनी ज़िंदगी गुजार करके आएगा वो क़यामत के दिन खसारे में होगा। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अनीस। माशाअल्लाह। अच्छा चाचा, हम ना बात करते हैं मुसलमानों से इस्लाम के मुताल्लिक़। आपकी इजाज़त तो बात कर लें? तो हमारे वो बात है, हम तो अनपढ़ आदमी है। माशाअल्लाह आपका जो चेहरा नूरानी है ना। हाँ ये तो बात है, इसी को देख के आए हैं। ये तो अल्लाह का फजल है, जैसा भी अल्लाह ने नवाजा है और जितना भी नवाजा है। पैगंबर का फरमान ये है कि जो तेरे पास एक आयत भी आ जाएगा वो पहुँचा दूसरों तक की। और इसकी वजह स्पेशल ये हो रही है कि हम लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों के अंदर हमारे मदरसा भी पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आज ना इसलिए पढ़ रहा क्योंकि सारी दुनिया मोबाइल पे है। मोबाइल नहीं छोड़ रही उम्मत। लेकिन जब हम मोबाइल पे अच्छी चीज़ें डालोगे तो बुरी हिट जाएगी, तो लोग क्या देखेंगे? जो थोड़े बहुत लोग अच्छा देखने वाले हैं वो भी सब बुरा देखने लगेंगे। तो बात कर ले। हाँ चलिए माशाल्लाह। कलमा सुना दीजिए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से माशाल्लाह आपने दोहराया है कलमा, और ऐसा कलमा माशाल्लाह सभी बंदों को याद होना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कलमा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती के साथ में, ऐसे इसके मायने भी होते हैं? जी। इसके मायने है अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। जी। और उसके सच्चे रसूल हैं हज़रत मोहम्मद। ये कलमे का मायने अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ये कलमे का प्रॉपर मायना है। अगर बंदे को ये कलमे का भी याद नहीं है, क्योंकि शैतान इंसान के है ना किसी अमल के अंदर दखल नहीं करता है, किसी अमल को छीनता नहीं है। ना उसकी नमाज से तकलीफ़ है, ना रोज़े से तकलीफ़ है, ना ज़कात से तकलीफ़ है। अगर माँ चली गई तो सारी नस्ल ख़त्म है। अगर किसी माँ की 1-2 औलाद मर गई तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह और दे देगा। तो इसलिए फरमा अगर किसी का कलमा ही छिन गया ना, अगर किसी का कलमा ही छिन गया तो उसके सारे अमल छिन गए। सारे अमल छिन गए। पर आएगा क्या? चाय ले लो। जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो जिसकी नमाज ही छिन गई उसके सारे अमल छिन गए। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ना जो अमाल है, जैसे उसमें बनाने की मेहनत कर रहे हैं ऐसे उसे बचाने की मेहनत भी है। गलत सही? बिल्कुल सही। क्योंकि हम ये देखते हैं जैसे आप ये सामान ले आए मार्केट से जाकर के, जैसे आप इसे लगाने में मेहनत की ऐसे बेचने में मेहनत है इसकी। हाँ जी। जैसे हम पैसे कमाने में मेहनत करते हैं ऐसे उसे बचाने की मेहनत भी है। एक बंदा कमाए तो 20,000 पर हर दिन के, लेकिन 1 रुपया ना बचाए वो। हाँ, वो फिर क्या फ़ायदा उसका? फिर क्या फ़ायदा होगा? तो हम अमाल तो बहुत सारे करें, लेकिन हमारे अमाल ना बचे तो वो ना नमाज काम की है, ना रोज़ा काम का है, ना ज़कात काम की है। इसलिए हम फरमाते हैं जैसे कब्र के अंदर जो होने वाले 3 सवाल हैं वो कौन कौन से? कब्र के तो होंगे बस वही मुल्क के मुताबिक ही वही पूछेगी। हम दीन क्या है तेरा? इस्लाम। जी एक उम्मत में किसकी? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की। बाकी यही भाई क्या नाम? हाँ क्या नाम? मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हाँ सही माशाल्लाह। वो पहला सवाल करेंगे तेरा रब कौन है? रब कौन है? हाँ, तो जिसने रब के मुतालिक ज़िंदगी गुजारी होगी वो बता देगा मेरा रब तो खुदा है, अल्लाह है मेरा परवरदिगार। और जो पूछेंगे नबी के बारे में, तेरा नबी कौन है? तो नबी के बारे में बता देगा, क्योंकि उसका चेहरा, उसका लिबास, उसका बोलना चलना सब कुछ नबी के तरीके पे होगा। और नंबर 3 पूछेंगे तेरा दीन क्या है? इस्लाम। क्योंकि दीन दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो इस्लाम है। वह इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर अल्लाह की नज़रों का कोई दीन है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है।
अच्छा, बहुत सारे लोग जैसा दूसरे मज़हब वाले अपने आप को बेहतर समझते हैं कि भाई हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं। कि बल्कि सही बात यह है कि अल्लाह ने इस बात का ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान कर दिया? कि जो बंदा दीन इस्लाम के अलावा अपनी ज़िंदगी गुजार करके आएगा वो क़यामत के दिन खसारे में होगा। खसारे में तो यही होगा जी, वो अल्लाह के नाफरमानी करेगा, अपने हुजूर की सुन्नत को अदा नहीं करेगा तो वो सब खसारे में ही रहेगा। अगर नमाज पढ़ेगा 5 टाइम की, किसी के साथ धोखाधड़ी कुछ नहीं करेगा तो अल्लाह में फिर उसको खुद ही पकड़ देंगे। और ठीक हो साहब? बढ़िया जी, बढ़िया। क्या नाम है? नाम खाली गई पड़े। वह घबरा रहे भाई, ओ भाई घबराने वाली क्या बात है, हम बातचीत कर रहे हैं। दीन की बात है, या तो जी जी, इसे तो कहीं भी कर सका आदमी खड़ा होगा। अब नहीं करना चाह रहे ना, उसकी दंगा फसाद की बातें करें तो सब करते हैं, लेकिन जब बात आती है इस्लाम की तो लोग शर्माते हैं, ना जाने क्यों। इतनी गफलत मुसलमानों में क्यों आ रही है? बस ये मोबाइल ने ये कर दिया लोगों को खराब सारे। लेकिन चाचा, मोबाइल के अंदर बड़ी खूबसूरती है, जो आप देखोगे ना आपको ये वही चीज़ दिखाएगा। हाँ, दिखाओगा तो वही, जो भी कहोगे वही आ जाएगा उसमें। जी जी, वही आ जाएगा। तो इसमें यूँ समझिए मोबाइल तो इंसान का ईमान चेक करा देता है। हाँ, यहाँ सही कह रहे हैं। मोबाइल तो इंसान का ईमान चेक करा देता है कि ये बंदा किस कैटेगरी का, किस तरह का बंदा है। अच्छा, जैसे बात कुरान पाक भी पढ़े हैं? ना मन पढ़ूँ मैं बता ना, तो मैं तो पढ़ावा ही नहीं है। क्यों? बहुत कोशिश करी, पढ़ा ही नहीं है बस। कोशिश भी हाँ, बहुत बचपन में बहुत पढ़ाया घर वालों ने। हिंदी नहीं पढ़ा भी मैंने, बल्कि मुझे उर्दू ही पढ़ाया ज़्यादा। अच्छा, उर्दू ही पढ़ा है? हाँ, हिंदी तो पढ़ाया ही नहीं खैर बिल्कुल भी। अच्छा, जैसे बात कर ली जाए क्या नाम, जैसे आपने बचपन में कोशिश की है जी, तो उसके बाद भी कोशिश की आपने? हाँ देखो, उसके बाद में कोशिश तो की है पर इतनी नहीं की जितनी बचपन में ज़्यादा करी है। क्यों, फिर उस पर ज़्यादा करके काम में लग गए थे बस हम फिर। लेकिन अब तो माशाल्लाह आपका इतना अच्छा काम है, अगर चाहो तो आप यहीं खड़े खड़े पढ़ लें। हाँ, नहीं वो बात तो सारी है, पर दिमाग में ही नहीं बस। नूतन बच्चे पढ़े हुए 4-5 बच्चे हैं, 4 लड़के 1 लड़की, बल्कि सबसे छोटा वाला बच्चा 10 साल का वो पढ़ रहा है अभी। वो उस बच्चा हमारा घर ही पढ़ा रहा, बड़े वाला जो हमारा लड़का वो पढ़ा रहा उसे। आप जब भी करावा लड़कों ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यूँ पूछते हैं जैसे तालिब इल्म है, किसे कहते हैं तालिब इल्म? बच्चे देखो, मुझे तो इतना मालूम नहीं है। मैं बता दूँ आपको, तालिब इल्म बोलते तलब करने वाले, इल्म की तलब करने वाले को बोलते तालिब इल्म। अगर आप यहाँ अपने कारोबार में खड़े खड़े और यहाँ कायदा रख करके किसी आदमी से पूछ करके और उसे पूरे दिन आप याद करते रहो तो आप भी तालिब इल्म हैं। और तालिब इल्म के बारे में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान अथर ये है, आपने फरमाया अगर कोई इंसान इल्म के लिए, दीन के इल्म के लिए जद्दोजहद करता है तो अल्लाह ताला शान को जो पाक फरिश्ते हैं वो भी उसके परों के नीचे अपने पख बिछा देते हैं, अपने पर बिछा देते हैं। और ये फरमाया दरिंदे चरिंदे परिंदे हत्ता के ना वो समंदर की मछलियाँ भी उसके लिए दुआएं मगफिरत करती हैं। तो ये इंसान को है ना जो दर्जा मिलता है, ये बचपन में नहीं मिलता है, बल्कि जो इल्म की तलब में लग जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे 70 साल की उम्र में ये दर्जा अता फरमा देते हैं। तो बताओ दीन इस्लाम कितना आसान हो। हाँ, नहीं ये तो बात है। अगर हम इसमें गफलत करते रहें, हाँ ये तो गलत है, ये तो हमारी अपनी गलती है। हाँ गलती है। चले खैर, मिल के कैसा लगा? बढ़िया लगा, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह बढ़िया। अच्छा, कुछ सीखा आपने? हाँ, और सीखा क्यों नहीं जी, आपने बताया जो हमने बताया वो भी सीखा और आगे सीख लेंगे लेगा अल्लाह का ना। तो इंशाल्लाह ये गफलत दूर करेंगे। हाँ इंशाल्लाह, जैसे हमने तरतीब बताई इंशाल्लाह यहीं खड़े होकर के इंशाल्लाह इस तरीके से इंशाल्लाह काम करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी हमारी बात ये है, जो हमारे आपको लोग देखेंगे, दर्शक देखेंगे, जो बंदे देखेंगे आपको, हाँ। आप उन्हें क्या पैगाम दो? भाई बढ़िया गया है, दीन की, अपने दीन पर चलना चाहिए, अपना दीन का काम करना चाहिए, दीन के हासिल करनी चाहिए, सब दीन पर चलना चाहिए आदमी। मतलब इसे छोड़ दो, बददीनी को छोड़ दो, दीन पर चलो, नमाज रोजा करो अपना, झूठ तूफान से बचो, बस यही कहना पड़ेगा और क्या। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, आखिरी हमारा सवाल आपसे ये है, बस आखिरी सवाल ये, मुसलमान सारे गुनाह कर सकता है, मुसलमान सारे गुनाह कर सकता है लेकिन 2 गुनाह नहीं कर सकता है, वो कौन से? थोड़ा दिमाग को हिला देने वाला है, और पैगंबर का ये फरमान है कि मुसलमान है ना हर गफलत कर सकता है, हर गुनाह कर सकता है, लेकिन ये 2 गुनाह नहीं कर सकता है, तो वो कौन से हैं? उसके बारे में मालूम नहीं है। चलिए, जो हमारे ऑडियंस है, ये सवाल हमारा उनसे रहा कि जो मुसलमानों के अंदर सारी गफलतें हो सकती हैं, मुसलमान हर गुनाह कर सकता है लेकिन मुसलमान से 2 गुनाह नहीं होते हैं, वो कौन से? आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए से आप हमें ज़रूर बता दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।